चलिए तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each of other along AD. ठीक है, S1 फिगर में दिया हुआ है, ध्यान देना। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and the post or green flag. ठीक है, Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between the both flag? Next question है, if Reshmi has pushed the blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, what should be the post her flag? ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास ना एक एक्स एक्सिस दिया हुआ है और यहां पर ये वाई एक्सिस दिया, ठीक है। चॉक पाउडर से कोई क्या किया, यहां पर नंबरिंग कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 भी है लेकिन 9 तक ही दौड़ रही है, 1 तक ही दौड़ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि वाई एक्सिस पे क्या किया है कोई कि 1 मीटर पर कोई फ्लावर पॉट लगाया है और ये कहां तक लगा हुआ है, 100 तक। नहीं तो 1-1 मीटर बताना है ना हमको। देखो ध्यान देना, हमारे पास ये जो लाइन है चौक से बनाया गया है, लाइन ट्रैक है ना, जिसमें बच्चे दौड़ेंगे, ठीक है। ऐसा 9 या 10 ट्रैक बनाया गया है, एक एक लाइन का चौक ऐसा बना दिया गया है चौक से, जिसमें बच्चे दौड़ेंगे, ठीक है। और हर 1-1 मीटर पर फ्लावर पॉट्स लगा दिया गया है, ठीक है, गमला लगा दिया है, फूल का गमला, एक यहां पर एक यहां पर, 1-1 मीटर के दूरी पर लगा दिया, कुल मिलाकर 100 लगा हुआ है। तो 100 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि निहारिका नाम की जो लड़की है, निहारिका जो सेकंड नंबर पर दौड़ रही है, सेकंड वाला जो कॉलम वाला है उसमें वो दौड़ रही है, लेकिन वो पूरे दौड़ का मतलब 100 मीटर दौड़ का, वो जो निहारिका है वो 100 मीटर दौड़ का सिर्फ कितना भाग दौड़ती है, 1/4 भाग दौड़ती है। कौन, निहारिका। तो अगर निहारिका पूरे दौड़ का, तो पूरा दौड़ कितना है 100 में से वो सिर्फ 1/4 ही दौड़ती है, तो इसका मतलब वो असली में दौड़ी कितना, सिर्फ 25 मीटर ही दौड़ पाई। समझ में आया, यानी वो कहां तक पहुंच पाई होगी, जब 25 पॉट पार कर ली होगी वहां तक पहुंच गई होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरी जो लड़की है उसका नाम है प्रीत। प्रीत तो इससे भी कमजोर है हमको ऐसा लगता है, वो पूरे दौड़ का 1/5 दौड़ती है, पूरा दौड़, और उसमें सिर्फ 1/5 ही दौड़ पाती है वो, है ना। तो इसका मतलब वो कितना दौड़ी, 20 मीटर, और वो किस कॉलम से दौड़ रही थी, 8। तो ध्यान दो, इसमें दौड़ रही थी निहारिका और इसमें दौड़ रही थी प्रीत। तो निहारिका जब दौड़ी तो वो 25 पॉट तक पहुंची, वहीं तक दौड़ पाई, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बना होगा निहारिका का, वो क्या बना होगा, 25,2, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रहा है, यानी 2,25। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले x लेते हैं और उसके बाद y लेते हैं। अच्छा, अगर प्रीत दौड़ रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पीछे ही रही होगी प्रीत,
तो वो क्या होगा 8,20 कोऑर्डिनेट मिल गया। ये जो पोस्ट की अपना फ्लैग वो कौन से कलर का किया है, रेड फ्लैग। ये पोस्ट क्या किया है, ग्रीन फ्लैग। ठीक है, और जो प्रीत है, प्रीत वो क्या किया है, रेड फ्लैग। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि कितना समझ में आया। हमसे पहला वीडियो पूछ रहा है कि बताओ प्रीत और निहारिका के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी निकालना है ना, तो दूरी निकालने के लिए क्या निकाल करना होगा हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। ऑब्वियस सी बात ये क्या होगा, x1 y1 और ये x2 y2 फॉर्मूला लगाएंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, निकल जाएगा। डाउट है। अब तुम लोग सोचो कि सर अगर हम लोग 7.2 पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसमें डिस्टेंस आ गया तो सेक्शन होना चाहिए ना। तो आगे भी कहानी है। रेशमी नाम की जो लड़की है वो क्या की, इन दोनों के बीचों बीच में, इन दोनों के बीचों बीच में एक फ्लैग पोस्ट कर दी। इन दोनों के बीच में कौन से कलर का, ब्लू फ्लैग, और रेशमी नाम था उसका। तो ऑब्वियस ही बात है जो रेशमी है वो इन दोनों के बीचों बीच में अगर फ्लैग लगाई है। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का दूरी यानी जो रेशमी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है हमको, एक्स और वाई निकालना है। लेकिन ये तभी निकालेंगे ना जब इसका रेशियो पता होगा, और रेशियो हम लोग को पता है कि एकदम बीचों बीच में है ये। तो बीचों बीच में इसका मतलब क्या हुआ, 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 हो गया 1 और m2 भी क्या हो गया 1। बोलो निकाल पाओगे कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो ध्यान देना इसमें क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट में हम लोग पहले निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फार्मूला से। फिर रेशमी क्या की, इन दोनों के बीच में आकर एक पॉइंट रख दी, और इस पॉइंट जो था वो एकदम बीचों बीच में था। इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। तो m1 मान लिया हम लोग इसको, m2 मान लिए इसको, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 उसके मदद से, और ये क्या हो जाएगा m1 m2। तो सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएगा। एक बात याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन इस साल आने का बहुत ज्यादा चांस है। कहानी इतनी बड़ा रहेगा और बस ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और आंसर में बस आपको ऑप्शन दे देगा। आप जो निकालोगे ना वही ऑप्शन दे देगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन ये ऐसे ही रहेगा, इतने बड़ा बड़ा रहेगा, आपको समझना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो अगर ये भेज दूंगा आप लोगों को, बना लोगे आप लोग, पक्का ना, ठीक है। नफीसा तुम्हें समझ में आया, सैफ तुम्हें समझ में आया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द रेशियो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे थे। सेक्शन फॉर्मूला के मदद से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे थे, लेकिन अब सेक्शन फॉर्मूला की मदद से रेशियो निकालना सीखना है। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,10 6,-8 डिवाइड बाय -1,6। ध्यान देना, बोला जा रहा है कि एक हमारे पास लाइन है ए बी नाम का, वैसे मैं खुद ही मान लिया हूं, ठीक है, रट कर लिया हूं। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या है जरा बताओ, और दूसरा क्या है, बोल रहा है ना इनके कहीं बीच में या कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट है पी नाम का, जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है। कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है -,
ठीक है, ये हम लोग को पता है। पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना जिसमें आपको रेशियो निकालना होगा, तो आप पहले एज्यूम कर लोगे इसका रेशियो क्या, k:1, ये आप एज्यूम कर लोगे, तब जाकर इसका रेशियो निकलेगा। मतलब क्वेश्चन ये था कि एक हमारे पास ए बी नाम है, पॉइंट है ना, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है। कोई क्या किया, इस जो डिस्टेंस था, ये जो पॉइंट था, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले आया और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया -1,6। अब हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट इन ए बी को कौन से रेशियो में बांट रहा है, उसका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमेशा याद रखना कि जब आपको रेशियो नहीं दिया रहता है, रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, k:1 ले लेते हैं, ठीक है। और रेशियो को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, m1 m2, ठीक है। ये तो बुक वाला निकाल के रख दिया, ये तो बुक वाला निकाला ना, हम लोग अभी भूल जाते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं निकाला था, बुक वाले को निकालना ही नहीं आया था। तो जब बुक वाले को निकालना ही नहीं आया था, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y, और ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या होगा, x2 y2। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, ठीक है। असलियत में तो बुक वाला इसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं निकाला है, तो हम निकालेंगे। और फिर हम अपना वाला कोऑर्डिनेट और बुक वाले कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, मिलाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो इसका क्या निकालेंगे, x और y, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला से, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो x के लिए मैं तुम लोग को बताया था, नीचे क्या करना है, m1 प्लस m2, और यहां क्या करना है, m1 प्लस m2, यहां पे क्या ले लेना है, x2, और यहां क्या ले लेना है, x1। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या करोगे, m1 y2 सबको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देखो m1, ठीक है, m1 यानी k मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस m2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई x1 यानी -3, k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6k प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा -k प्लस 1, और फिर हो जाएगा 6k -3 k प्लस 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट वाले का y के लिए कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई बाई y2, 1 मल्टीप्लाई बाई देखो मेरा x ये आ रहा है और y ये आ रहा है, मेरा हम निकाले तो मेरा k के रूप में आ रहा है, और बुक वाले का क्या आ रहा था, बुक वाले का आ रहा था -1,6, ये था ना। बात समझ में आया। तो मेरा आंसर ये है और उसका आंसर ये है। अगर हम दोनों का आंसर है, इसका मतलब हम दोनों का आंसर बराबर होगा। हम दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर, -1,6। मेरा आंसर ये आया, 2 कॉमा देकर ये और x और ये y, और बुक वाले का ये आया, है ना। अब असलियत में निकालना है तो क्या करना है, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान देना कि इफ अगर a कॉमा बी इक्वल टू x कॉमा वाई, देखो ये मेरा निकला तो हम अपने वाले को क्या मान लिए, ए बी, और ये बुक वाले का निकला तो उसको क्या मान लिए, एक्स वाई। तो अगर तुम्हारा ए बी और बुक वाले का एक्स वाई बराबर है, क्योंकि तुम भी आंसर निकाले हो और वो भी आंसर निकाला है, अगर ऐसा होता है तब ए जो होगा वो किसके बराबर होगा और बी जो होगा वो किसके बराबर होगा। ये है इस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया। तो इस हिसाब से
मेरा ये ए है, ये बी है ना, यानी ए कॉमा बी, और ये क्या हो गया एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब मेरा ए इसके एक्स के बराबर होगा, तो मेरा ए क्या है देखो 6k -3 इक्वल टू सॉरी इक्वल टू -1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसका क्या हुआ होगा देखो यहां पर नेक्स्ट वाला बी वाला जो होगा वो वाई के बराबर होगा, यानी -8k +10k+1 इक्वल टू 6। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आया? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जब तुमको रेशियो निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तो तुमको दे दिया सपोज दैट, तो तुम अपना आंसर निकालोगे, पहले उसका आंसर पर ध्यान नहीं दोगे, अपना आंसर निकालोगे और अपना आंसर को उसके आंसर से क्या कर दोगे इक्वेट कर दोगे, है ना, तब तुमको पता चल जाएगा पहला वाला पहले से दूसरा वाला दूसरे से, दोनों को कंपेयर करोगे, अब इसका आंसर निकलेगा। देखो कैसे, तो ध्यान देना ये वाला दोनों डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा देखो 6k -3 -1k+1 है ना, और इधर देखो एक ही साथ कर दे रहा हूं, ठीक है 8k +10 इक्वल टू 6k+1, ठीक है, इंप्लाइज दैट का साइन लगाते जाता हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6k -3 1k प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो देखो ये देखो 6k का 6k, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1k, ये माइनस यहां पर, ये इधर आ जाएगा तो इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू 2, वो भी प्लस में, ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ गया 7, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अगर ये भी करते तो क्या आता, देखो ये भी करते तो वही आंसर आता, हम लोग को दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है, लेकिन ये भी करते तो देखो क्या आता है -8k +10 इक्वल टू 6k+1, k को एक तरफ बस देते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस करेंगे तो प्लस कर दिए कितना आ जाएगा 14k इक्वल टू -9, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हाँ बोल, हाँ यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा ना, देखो 6 k को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया ये 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया k इक्वल टू -4 बाई माइनस, माइनस से माइनस कट गया, इसको छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दोनों में k का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों में k का वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे k:1, है ना, तो k:1 लिए थे हम लोग, तो k का वैल्यू तो हम लोग को आ गया कितना 2/7 1, तो हम लोग जानते हैं कि ये p/q में नहीं रहता, तो नहीं रहता है तो इसको क्या करो ट्रांसफर कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में रहता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े थे हम लोग, क्या करते थे सबको मल्टीप्लाई कर देते थे डिनोमिनेटर से, है ना, तो सिंपल से ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, मतलब अल्टीमेटली ये पता चला कि ये जो p है ना वो इस AB को 2:7 के रेशियो में बांट दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आया तुम लोग को समझ में? तुम लोगों को समझ में आया? उधर समझ में आया जी? उधर तुम लोगों को हाँ बोलो, हाँ हाँ बस एक ही निकालना है, अगर तुमको नहीं देता तो हम लोग इक्वेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता, बात समझ में आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ जाता, कहां पर यहाँ पर, हाँ तभी आंसर आता है, तो एक भी आ जाता है आंसर, क्योंकि के तो यहाँ 1 तो है ही हम लोग को,
k:1 है ना, तो 1 तो पहले ही निकल चुका, सिर्फ k तो निकालना है। नफीसा तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, मिटा दूं? ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या हो गया बुक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए और बी दिया हुआ है डिवाइडेड एक्स एक्सिस। इस बार क्या हुआ है कि एक्स एक्सिस पे ना लाइन डिवाइड हुआ है और उसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास एक लाइन था, ठीक है। मान लो पहले ये मेरा ग्राफ था, ये ग्राफ था, ये एक्स था, ये एक्स डैश था, ये वाई था और ये वाई डैश था, ठीक है। एक लाइन है ए बी नाम का, ए और बी, ठीक है। ये जो ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 और बी, ठीक है। ये जो ए है, ए बी है, अगर तुम लोग देख रहे हो तो दो जगह कट रहा है। एक कट रहा है वाई वाले पे और एक कट रहा है एक्स वाले, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे कटा है, एक्स एक्सिस पे, तुम हमको ये बताओ कि एक्स एक्सिस इस ए बी को कौन से रेशियो में बांट दिया। फिर से ध्यान देना, हमारे पास एक ग्राफ था जिसका 2 पॉइंट था, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। बोल रहा है कि ए बी जो है ना वो एक्स एक्सिस पे कट रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये तो वाई पे भी कट रहा है, लेकिन हमको वाई से मतलब नहीं है। बुक वाला बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस इसको काटा, एक्स एक्सिस वो कौन से रेशियो में काटा, एक्स एक्सिस जो काटा वो कौन से रेशियो में काटा। तो अगर मैं इसको हटा दूं, देखो समझ में आ गया। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो इसका मतलब कि ये जो ये पॉइंट बना है ये किसके कारण बना है, एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस पे कटा है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ होगा, एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई तो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक्स एक्सिस में अगर यही कोई पॉइंट है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो तुम तो सिर्फ एक्स का वैल्यू बताओगे ना, जैसे यहाँ पर 1 2 3, तो इसका क्या बताओगे 3,0, यही ना बताओगे, सिर्फ एक्स बताओगे, वाई तो 0 ही होगा। तो उसी तरह अगर ये एक्स एक्सिस काटा है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा, हम लोग को तो पता नहीं, वो तो निकालना है। लेकिन वाई तो हमको गारंटी पता है कि क्या होगा 0, लेकिन हम लोग को कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है, हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो जो हम लोग को नहीं पता होता तो रेशियो क्या मानते हैं हम लोग, k:1, यानी इसका क्या होगा k:1। तो k होगा इसके लिए क्या m1 और m2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से ये बनाएंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो एक्स एक्सिस पे काटा है इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है P, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा हमारा x1 y1 x2 y2, और ये जो निकाल रहे हैं ये x और ये y, यही ना होगा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 यानी k मल्टीप्लाई बाई -4, m2 यानी 1 1 to 1, क्या हो जाएगा k प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4k चलिए m1 k मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो जाएगा क्या 5k, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हम लोग निकाले एक्स वाई, ये तो हम लोग निकाल दिए, लेकिन असलियत में हम लोग क्या निकालना है, के इज टू वन, यानी के का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। बात समझ में, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है। तो के का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो जब तक इक्वेट नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। तो ध्यान देना क्या है, बात यह है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, है ना, तो इसलिए हम लोग इक्वल टू कर दिए थे। लेकिन क्या अभी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग को ये जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्स इज टू यानी एक्स कॉमा जीरो, तो ये तो पता ही नहीं है, एक्स को एक्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि ये तो वाई जीरो ही होगा, ये जीरो तो यानी वाई यानी ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई के बराबर है, यानी ए वाला जो होगा वो एक्स के बराबर होगा और बी वाला वाई के, तो ये तो एक्स है, तो एक्स एक्स से निकल नहीं सकता था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नंबर था, इसलिए हम लोग इसको इससे इक्वेट कर दिए थे। लेकिन इस बार तो नंबर नहीं है ना पहले वाले का, इसलिए पहले वाले को इक्वेट नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, दूसरे वाले को। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि इफ ए कॉमा बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ये होता है, लेकिन इस केस में हम लोग ए जो है वो एक्स के बराबर नहीं, सिर्फ हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग सिर्फ बताएंगे कि बी बराबर है किसके, वाई के, क्योंकि हमको ये पता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोग, सबको समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? पक्का तुमको समझ में आया? आया, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 5k माइनस 5k प्लस 1 इक्वल टू वाई क्या है, ठीक है, ये तो हमारा x था और ये y था, तो ये हो गया 0। अब ये दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड, ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके दिखा दूं क्या, पक्का? तो मैं यहां लिख दिया डायरेक्ट 0, ये वाला चला गया, ठीक है, इंप्लाइज दैट का साइन लगा देता हूं। अब ये देखो, ये माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू 5, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/5, तो k का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो x एक्सिस कटा है ना, ये 1:1, मतलब एकदम बीचों बीच कटा है। मतलब मैं जो पॉइंट बनाया हूं थोड़ा गलती है, असलियत में ये जो ए बी बनता, ए और बी जो एक्स एक्सिस काट रहा था पी को, वो एकदम बीचों बीच बन रहा था, यानी इक्वी डिस्टेंट में बन रहा था। समझ में आया? यही क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही रहेगा। एमसीक्यू में देगा 1:1, 1:2, 2:1, 3:5, तो आंसर लगाना होगा 1:1। नहीं, सिर्फ हमको सिर्फ के निकालना था बस। हाँ तो निकाल सकते हो इसको, दोनों को नहीं। अभी यहाँ पे ये रूल देखो ना, रूल देखो, बी जो होता है वो आई के बराबर होता है और ए जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, तो तुम ए को 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, ये रूल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नफीसा, इसके पहले वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आया था? जी सर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का साइड यानी वर्टाइसिस दिया गया है, हमको एक्स और वाई निकालना है। एग्जाम में क्या करेगा, जो एक्स और वाई का जो आंसर है ना, बस उसको एमसीक्यू में डाल देगा। मेहनत तो आपको पूरा करना है, ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ना। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से स्टार्ट करता हूं, ए बी सी डी। तो बताइए पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1 2। दूसरा 4। ऐसा नहीं बनाता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये है हमारे पास। हमको बोल रहा है कि बस तुम एक्स और वाई निकालो। अब इसके लिए हम लोग ना ही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और ना ही सेक्शन फॉर्मूला, इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो वो कैसे होगा। वो ऐसा इसलिए होगा या तभी होगा जब हम लोग इस बीडी को, मिला ही नहीं, बीडी को एसी से ज्वाइन कर दे। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वल भाग में बढ़ते हैं, और इक्वल भाग में बढ़ते हैं, इसलिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला ला सकते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल of a parallelogram bisect each other, each other। ठीक है, यानी इसका मतलब ये जो भी मान लो ये पॉइंट ओ होगा, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर हो। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, है ना, और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, अगर ओ मिड पॉइंट है किसका? एसी का। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों सारे मिड पॉइंट में ही है ना, यानी ये लोग इक्वल ही होंगे, है ना। तो ये नहीं लिखता है, डायरेक्ट लिखता हूं, मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले अगर हम एसी निकाल रहे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो एक्स निकालने के लिए निकालना होगा x1 प्लस x2/2, और y निकालने के लिए क्या करना होगा? y1 प्लस y2/2। बात समझ में आ रहा है? यहां ध्यान देना, प्लस होता है, डिस्टेंस में माइनस होता है, लेकिन उस भी क्या 2 को 1 से करते हैं, है ना। लेकिन मिड पॉइंट में ध्यान देना, जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है ना, है ना, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, ये सब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया x1 प्लस x2/2 और y2 प्लस y2/2। ठीक है, तो हम लोग एसी की बात करेंगे, तो पहले सिर्फ एसी को देखो। तो एसी के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो देखो x1 कितना है? 1 प्लस x/2, और y क्या है हमारा? 2 प्लस 6/2। तो एक स्टेप और चलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस x/2, और यहां क्या हो जाएगा?
8/2 मैं डायरेक्ट लिख दूं 4, ठीक लग रहा है? हाँ, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग ये पता चल गया कि एसी का मिड पॉइंट ये है, एसी का मिड पॉइंट, तो हमको पता चल गया कि एसी का मिड पॉइंट क्या है, 1+x/2 कॉमा 4, ये हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ठीक है। अब बीडी के लिए ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2, मैं बिना फॉर्मूला लगा कर दूं क्या? ठीक है, तो ध्यान देना, x1 x2 क्या हो गया, 4+3/2, और यहां क्या हो जाएगा, y1 यानी y +5/2। एक स्टेप और जाएंगे हम लोग, क्या है, 7/2 कॉमा y +5/2, तो ये हो गया मिड पॉइंट किसका आ गया, हमारा बीडी का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये दो निकाल लिए, तो इसका लिख देते हैं 7/2 कॉमा y +5/2, ये हो गया। अच्छा जरा सोच करके देखो, ये तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना कि इफ a कॉमा बी इज इक्वल टू x कॉमा वाई, यही ना दिखने लग गया कि एक ए बी और एक एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होगा कि a किसके बराबर हो जाएगा, x के, और b किसके बराबर हो जाएगा, तो a मेरा जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1+x/2 इक्वल टू 7/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? और b में देखो क्या हो जाएगा, 4 जो होगा वो बराबर होगा y +5/2, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये दोनों क्या हो रहा है आपस में, इधर आके क्या हो जाएगा, तो 1+x इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1+x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7+1, सॉरी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो x हम लोग निकाल लिए ना, हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y तो बोला था, है ना, तो x हम लोग को पता चल गया कितना आ रहा है 6। चलो y देख लेते हैं, ये दोनों क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो y +5, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, यानी हमको पता चल गया कि y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। एग्जाम में क्या रहेगा, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा 6,3, 3,6, 9,8, 8,9, जो भी दे दे बस, लेकिन कहीं ना कहीं 6,3 तो रहेगा ही, पहले x के लिए और फिर y के लिए। देखो एमसीक्यू कितना आराम से बन रहा है, मैथ में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वेश्चन वही किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आंसर का एक आंसर दे दिया जा रहा है और 3 कहानी कर दिया जा रहा है, तो गलती हो गई, क्योंकि पहले x पूछा है ना, तो आपको पहले x बताना है। ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा ही नहीं, तब ऑप्शन ही गलती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट, पूरा क्वेश्चन जो भी बना बस अटेम्प्ट कर लिया होगा बच्चा तो मार्क्स मिल जाएगा, इसलिए अटेम्प्ट सारा करना चाहिए। और ऊपर से तुम लोग का यही है कि नो नेगेटिव मार्क्स है ना, कोई भी नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, तो लास्ट क्लास में हम जानते हैं तुम लोग अखड़ पकड़ तो मारोगे ही, लेकिन इतना अच्छे से तैयारी करके जाओ कि वापस आओ तो बोलो कि सर 40 में 40 तो फिक्स्ड है। बात समझ में आया? और ऐसा क्यों नहीं होगा, जरा ये सोचकर देखो, अपने में जब तक विश्वास नहीं होगा तुमको, तब तक दुनिया तुम पे कैसे विश्वास करेगा, जरा सोच कर देखो। जब तुम अपने पे विश्वास रखोगे तब दुनिया तुम पे विश्वास करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो आज का क्लास इतना ही रखें, ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं। तो आपको पता चल गया, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे को तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे को टेस्ट ले लूंगा, इस बात की तो गारंटी है, और फिर संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, एसएसटी प्लस मैथ, एसएसटी सर मैथ हम, हाँ
पूछ लेना एक बार। हाँ, कल क्लास आओगे ना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को पहले रिफ्यूज कर दिया गया है। तो जान जाएंगे ना कि जो भी दिमाग लगा है हम ही बोले। तो तुम लोग बस इतना बोलना कि सर बोल रहे थे कि हम 3 दिन नहीं रहेंगे, तो 3 दिन नहीं रहेंगे सर, तो क्या आप हम लोग को 3 दिन पढ़ाएंगे? बस, क्योंकि तुम लोग बोलेगे तो ज्यादातर चांस है कि मान जाएंगे। बात समझ में आया? लेकिन मुद्दा ये है ना कि टीट फॉर टैट हुआ है, क्योंकि वो जब बाहर गए थे तो वो बोले मेरे को कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ा देना सेक्टर लेवल में। मैं रिफ्यूज कर दिया, मैं बोला नहीं, कौन 11 जगह पढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखना अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर मिलते हैं थर्सडे को। वालेकुम सलाम। ठीक है नफीसा, मिलते हैं हम लोग थर्सडे को। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है।